हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पर्यावरण विषय के पहले चैप्टर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो इसका उत्तर है जीव और वातावरण के बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो इसका उत्तर है जीव और वातावरण का। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो इसका उत्तर है जैविक संघटक, अजैविक या भौतिक संघटक तथा ऊर्जा संघटक। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है जैविक संघटक, जैविक या भौतिक संघटक तथा तीसरा ऊर्जा संघटक। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी अर्थात डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका उत्तर है अर्नी नेस ने। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी का प्रयोग किसने किया था? तो इसका उत्तर है अर्नी नेस ने। अगला प्रश्न है, घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है? तो इसका उत्तर है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किन पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है? तो इसका उत्तर है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के। अगला प्रश्न है, एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उनकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। तो वह है पारिस्थितिक कर्मता। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है, वह क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है पारिस्थितिक कर्मता। अगला प्रश्न है, 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका उत्तर है रेमंड लिंडेमैन ने। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका उत्तर है रेमंड लिंडेमैन ने। आगे है, 10% नियम किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से। 10% नियम किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने में। आगे है, धारणीय या अस्थायी विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका उत्तर है ब्रटलैंड कमीशन ने। कब? तो 1987 ईस्वी में। धारणीय या अस्थायी विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? तो इसका उत्तर है ब्रटलैंड कमीशन ने। कब? तो 1987 में। आगे है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है महासागर। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है महासागर। अगला प्रश्न है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? तो इसका उत्तर है कवक और जीवाणु जैसे जीव। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक अर्थात डीकम्पोजर कहलाते हैं? तो इसका उत्तर है कवक और जीवाणु जैसे जीव। अगला प्रश्न है,
स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो इसका उत्तर है सीधा। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो इसका उत्तर है सीधा। अगला प्रश्न है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा बनता है, अर्थात विपरीत दिशा में? तो इसका उत्तर है जलीय पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा अर्थात विपरीत दिशा में बनता है? तो इसका उत्तर है जलीय पारितंत्र में। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है जैव भू रासायनिक चक्र। अगला प्रश्न है, समुद्री वातावरण में कौन से जीव प्रमुख अर्थात मुख्यतः प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो इसका उत्तर है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो इसका उत्तर है फाइटोप्लैंक्टन। आगे है, पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को। पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऊर्जा प्रवाह व खनिज तंत्र को। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो इसका उत्तर है पारितंत्र का। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो इसका उत्तर है पारितंत्र का। आगे है, पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है सौरिक विकिरण अर्थात सोलर रेडिएशन। पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है सौरिक विकिरण। अब आइए चलते हैं आगे पढ़ते हैं। तो आगे दिया गया है, भारत में रामसर आर्द्र भूमि, एक तरफ आपको राज्य दिया है और दूसरी ओर आर्द्र भूमियाँ। तो आइए पढ़ते हैं। तो वुलर झील, होकेरा आर्द्रभूमि, सुरिनसर मानसरोवर, ये सभी कहाँ है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। होकेरा आर्द्रभूमि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और सुरिनसर मानसरोवर कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में। आगे है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन सी आर्द्रभूमि है? तो वे हैं तसो मोरिरी झील और दूसरा तसोकार आर्द्रभूमि क्षेत्र। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन सी आर्द्रभूमियाँ हैं? तो वे हैं तसो मोरिरी झील और दूसरा तसोकार आर्द्रभूमि क्षेत्र। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से आर्द्रभूमियाँ हैं? तो इसका उत्तर है चंद्रताल, पोंगडैम झील, रेणुका। ये रेणुका सबसे छोटी आर्द्रभूमि है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में आर्द्रभूमियाँ कौन कौन सी है? तो वे हैं चंद्रताल, पोंगडैम झील और रेणुका, जिसमें रेणुका सबसे छोटी आर्द्रभूमि वाला झील है। आगे है पंजाब। पंजाब में कौन कौन सी आर्द्रभूमियाँ हैं? तो इसके उत्तर है हरिके झील जो कि कृत्रिम आर्द्रभूमि है, दूसरा कांजली झील, तीसरा रोपर झील, चौथा ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, पाँचवा केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व और छठा नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य।
पंजाब में कौन कौन से आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र हैं? तो वे हैं हरिके झील जो कि कृत्रिम आर्द्र भूमि है, कांजली झील, रोपड़ झील, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व और नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे है केरल में कौन कौन से आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र हैं? तो वे हैं अष्टमुडी, षष्टमकोट्टा और वेम्बनाड। केरल के आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र हैं अष्टमुडी, षष्टमकोट्टा और वेम्बनाड। आगे है राजस्थान में कौन कौन से आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र हैं? तो वे हैं सांभर झील, दूसरा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में कौन कौन से आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र हैं? तो वे हैं सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आगे है उड़ीसा में अर्थात उड़ीसा राज्य में कौन कौन से आर्द्र क्षेत्र वाले अर्थात आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र हैं? तो वे हैं चिल्का झील और भितरकनिका मैंग्रोव। उड़ीसा में चिल्का झील और भितरकनिका मैंग्रोव हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। कोलेरू झील कहाँ है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। असम में दीपोर बिल है। दीपोर बिल कहाँ है? तो ये है असम में। आगे है तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमर वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो आपसे पूछा जाएगा पॉइंट कैलीमर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसका उत्तर तमिलनाडु है। अब आइए चलते हैं आगे देखते हैं। तो आगे दिया गया है रुद्रसागर झील कहाँ है? तो इसका उत्तर है त्रिपुरा। रुद्रसागर झील कहाँ है? तो इसका उत्तर है त्रिपुरा। लोकटक झील कहाँ है? तो इसका उत्तर है मणिपुर। मणिपुर में कौन सा झील है? तो लोकटक झील। आगे है उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी आर्द्र भूमियाँ हैं? तो इसके उत्तर है उत्तरी गंगा नदी तंत्र, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, शमाना पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अग्रा पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवार झील और सुर सरोवर। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी आर्द्र भूमियाँ हैं? तो इसका उत्तर है उत्तरी गंगा नदी तंत्र, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, शमाना पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अग्रा पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवार झील और सुर सरोवर। आगे है पश्चिम बंगाल में आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो वे हैं पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि और सुंदरबन। ये सुंदरबन सबसे बड़ा आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र है। आगे है मध्य प्रदेश में कौन सा भूमि आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र है? तो इसका उत्तर है भोज आर्द्र भूमि। वहीं गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसका उत्तर है गुजरात में। आगे है महाराष्ट्र में नंदूर, मधवेश्वर और लोनार झील है। आपसे पूछा जाएगा नंदूर मधमेश्वर कहाँ है? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र में। और लोनार झील कहाँ है? तो ये भी महाराष्ट्र में। आगे है बिहार में कौन से झील अर्थात आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र हैं? तो इसका उत्तर है काबरताल आर्द्र भूमि। बिहार में कौन से आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र हैं? तो इसका उत्तर है काबरताल आर्द्र भूमि। अब आगे है उत्तराखंड में कौन से आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र हैं? तो इसका उत्तर है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। उत्तराखंड में कौन सा आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र हैं? तो इसका उत्तर आसन कंजर्वेशन रिजर्व होगा। अब आइए चलते हैं आज के चैप्टर के आखिरी प्रश्न को देखते हैं। तो आखिरी प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र अर्थात इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका उत्तर है एजी टांसले ने। पारिस्थितिक
तंत्र अर्थात इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका उत्तर है एजी टांसले। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।